हाउ आर यू ऑल? कैसे आप लोग? आफ्टर सो लॉन्ग, है ना, वी मेट। बहुत सारा क्योंकि वेडिंग सीजन है, यू नो। अब चलिए बैक टू दी वर्क। थंब इम्प्रेशन, टिप इम्प्रेशन एंड वेजिटेबल्स इम्प्रेशन, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि आप अगर आपके घर में छोटे भाई बहन हैं या फिर आपके कुलीग्स हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हर घर में होते हैं, है ना। तो थंब इम्प्रेशन क्या होता है? बेसिकली आप अपना थंब लेते हो, अंगूठा, ठीक, उसको आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट कुछ भी बना सकते हो। आप कोई शेप ले सकते हो, कोई आप स्माइली बना सकते हो, अप्पू बना सकते हो, लाइक स्मॉल एलिफेंट जो होता है उसको हम अप्पू बोलते हैं, तो आप अप्पू बना सकते हो। और आप कोई भी चीज ड्रॉ करते हैं और उस पर आप अपने जो थंब होता है इस पे आप कलर लगाते हो, वाटर कलर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप सोचो कि आप इस पे पेंसिल कलर लगाओ, अरे हो ही नहीं रहा, मैम ने तो कहा था कलर लगाना है, तो कलर भी तो कौन सा यूज करना है ना, तो वाटर कलर यूज करेंगे। वाटर कलर आप इसको पूरा कवर करेंगे, देन आप प्रेस करोगे इसको लाइक दिस। जैसे मान लीजिए यहाँ मार्कर से मैं आपको बता देती हूँ अभी करके, अब सब मार्कर से मत करने लग जाना। ठीक है, इंप्रेशन आ रहा है। इसको बोलते हैं हम थंब इम्प्रेशन। जब आप थंब पे कलर लगाते हो और उसको फिर आप किसी को उसमें बना सकते हो, लाइक कोई ट्री का शेप दे सकते हो, या फिर आप किसी भी एनिमल को, किसी भी शेप को, किसी भी तरीके से थंब इम्प्रेशन आपको बेसिकली आपको थंब का यूज करना है, ठीक है, समझ में आया सबको? इसी तरीके से टिप जो होती है वो आपकी फिंगर होती है। यस मैम। जैसे आपकी फिंगर होती है ना, तो इन पे आप कलर्स का यूज करते हो, वाटर कलर सेम, ठीक है। जो भी इम्प्रेशंस होते हैं आपके, जो भी इम्प्रेशंस, बस एक बटर पेपर इम्प्रेशन होता है और शीट इम्प्रेशन होता है जो आपका क्रेयॉन से होता है और पेंसिल कलर से होता है। बटर पेपर स्पेशली सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से ही होता है, वो बाद में बताएंगे हम। तो वो बटर पेपर जो होगा उसको छोड़कर बाकी सारे जितने भी इम्प्रेशंस होते हैं वो सब वाटर कलर से ही होते हैं, ठीक है। तो आप इस पे लगाएंगे, देन उसके बाद इस तरीके से इसका बहुत स्मॉल स्मॉल ये होता है आपका टिप इम्प्रेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम, जब हम फिंगर्स का यूज करेंगे उस पे कलर लगाएंगे वाटर एंड देन इम्प्रेशन देंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? टिप इम्प्रेशन। और जब थंब का यूज करेंगे तब हम उसको कहेंगे थंब इम्प्रेशन। अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है वो है वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में देखिए एक तो कोलाज बनता है। कोलाज हम उसको बोलते हैं बेसिकली जब हम टू और मोर, दो या दो से ज्यादा किसी भी चीज को मिक्स करते हैं, ठीक है, और एक जगह क्रिएट करते हैं, उसको हम कोलाज बोलते हैं। लाइक जैसे आपके पिक्चर्स, आप मोस्टली बहुत ही आजकल एक वाइब्स आती है लोगों को अलग अलग कोलाज डालकर, 3-3 4-4 कोलैब्स डालते हैं, मतलब कोलैब करते हैं, देन उसके बाद उसको डाल देते हैं। तो एक कोलाज होता है जो वो रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। या फिर आप इम्प्रेशंस अगर आपको अलग अलग करना है, बट वो फिर कोलाज नहीं होगा, वो सिर्फ इम्प्रेशंस होंगे। लाइक लेडी फिंगर इम्प्रेशन हो गया, ठीक है, पोटैटो इम्प्रेशन हो गया, कैप्सिकम इम्प्रेशन हो गया, अनियन इम्प्रेशन हो गया। तो ये अलग अलग इम्प्रेशंस होंगे, फिर वो कोलाज नहीं होगा, वो कोलाज नहीं होगा, क्योंकि वो आप एक ऑब्जेक्ट में आप उसमें मल्टीपल नहीं दिखा रहे हो, आप उसमें सिंगल दिखा रहे, अलग अलग। तो मतलब बट मेरा ये है कि आप समझ लें, क्योंकि ये आपके कैरिकुलम में आपको करना है। वैसे तो ये सबको ही आता होगा, बहुत इजी है, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप अपने स्कूल्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कौन सा करना है, मतलब आप एक ही ऑब्जेक्ट पे करेंगे या फिर अलग अलग करेंगे, ठीक है, अलग अलग। तो शीट्स निकालिए, फिर अपनी 3 शीट्स निकाल लीजिए, ठीक है। सबसे पहले थंब इम्प्रेशन के लिए निकाल लीजिए। जैसा कि मैंने हमेशा बताया है आपको, देखिए आपकी A3 साइज की शीट होती है, हमेशा आप मार्जिन करेंगे, ऑलवेज आपको 2 इंचेस का मार्जिन या 1 इंच का मार्जिन आप रखेंगे, मिनिमम 1 इंच। 2 इंच का बहुत ज्यादा होता है लेकिन रख सकते हैं A3 में, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा ही बनाते हो आप, शीट बड़ी होती है, तो आप 2 इंचेस का भी रख सकते हो, अदरवाइज 1 इंच मार्जिन ऑलवेज आपको रखना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप बॉर्डर्स बनाते हो, ठीक है, लाइक जैसे मान लीजिए कि ये है, वो मैं बताऊंगी आज आपको बॉर्डर्स का, ठीक है। तो बॉर्डर्स आपको
इस तरीके से क्रिएट करना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बॉर्डर्स का, तो आप क्या कर सकते हो, फिर आप टेपिंग का यूज कर सकते हो, बट शीट आपको प्लेन नहीं छोड़नी है। बॉर्डर चाहिए, हाँ बॉर्डर जरूर होगा, इम्प्रेसिव लगता है ना। अभी आप देखिए, मैं आपको खुद दिखाऊंगी कर। देखिए एक नॉर्मल शीट है, ये आपके सामने ही है, ठीक है। एक ये नॉर्मल शीट है और एक ये है, आपको कौन सी अच्छी लग रही है? ऑब्वियस सी बात है। अभी जबकि इसमें कुछ नहीं है, जस्ट मैंने एक मार्कर चलाया है इस पे। तो सोचिए अगर आप इस पे कलर्स का यूज करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना। उसके बाद हमेशा यहाँ आपका टॉपिक रहेगा, जो भी टॉपिक है। लाइक आज आपका क्या है, थंब इम्प्रेशन, तो आप थंब इम्प्रेशन लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको बनाना है आप इस पे क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है सबको शीट्स कैसे बनानी है? इसी तरीके से ऑलवेज क्रिएट होंगी आपकी A3 साइज की शीट्स। हमेशा आप मार्जिन करेंगे 1 इंच का मिनिमम, उसके बाद आप उसमें बॉर्डरिंग करेंगे। बॉर्डरिंग नहीं हो रही है तो देन आप टेपिंग करेंगे, ठीक है। मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं कलरफुल टेप्स, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ टॉपिक रहेगा, जो भी टॉपिक है, देन आप अपना काम स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया सबको? अभी तो समझ में आ गया, फिर मैं पूछूंगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है, तभी तो आप वर्क नहीं लाते हो। आ गया? ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।